अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए एक और आसान सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे जलेबी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जलेबी के लिए हमें चाहिए ये तमाम चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको शीरे के अज्जा बताऊँगी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी, 1 कप पानी, 2 लीमू, 3 छोटी इलायची। अब मैं ये शीरे के अज्जा थे। अब मैं आपको बताऊंगी जलेबी के मिक्सचर के अज्जा। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप मैदा और 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच जर्दे का रंग, 1 चम्मच देसी घी। आप आम घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं आपको मिक्सचर बनाने के अज्जा बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप पानी, 1 चम्मच चीनी, यीस्ट। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर या मार्ट या फिर ग्रोसरी के स्टोर से आसानी से मिल सकता है। ये कोई इतना महंगा भी नहीं है, आप आसानी से ले सकती हैं। चलिए अब हम शक्कर बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, 2 कप चीनी। इसको हम मिक्स करेंगे फिर चम्मच के साथ इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे लो फ्लेम पर। मिक्स करना है अच्छी तरह से, यहाँ तक चीनी को पानी के अंदर डुबो देना है अंदर। अब हम इसमें डालेंगे इलायची, छोटी इलायची और मिक्स करेंगे। अब हम बनाते हैं मिक्सचर जलेबी का। इसके लिए हमने इसमें डाला मैदा, देसी घी का 1 चम्मच, बेसन और जर्दे का रंग। इसमें डालेंगे चीनी, यीस्ट भी डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच, थोड़ा सा पानी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साथ साथ गूंदेंगे मिक्सचर को। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। पेस्ट ऐसा बनाएंगे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। जितना जल्दी हो उतना इसको पेस्ट को अच्छी तरह से जो है आपने मिक्स करना है, गुठलियों को मारना है बिल्कुल इस तरह, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर है तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक बीटर से ये जल्दी और आसानी से हो जाता है। हाथ वाले बीटर से भी जल्दी और आसानी से हो सकता है। मैं ये हाथ से कर रही हूँ। देखें, इसी तरह ज़ोर ज़ोर से अगर बीटर से करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये इस तरह से गुठलियाँ मारते जाएं। मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसे एक लिफाफे में डालेंगे। इस तरह का कोई भी लिफाफा आप ले सकती हैं। मैं यहाँ पे ऑयल का लिफाफा ले रही हूँ। इसको मैंने ऊपर से काट लिया है। इसको अब हम एक बर्तन में रखेंगे इस तरह से। फिर इसमें हम मिक्सचर डालेंगे। देखिए, ये देखें हमारा शीरा भी बन चुका है। ये देखें बस थोड़ा सा बनने वाला है। अब हम इसको देखेंगे कि ये तैयार हुआ या नहीं, इसलिए हम इसको ध्यान से आपने करना है। थोड़ा सा निकालें और एक अलग बाउल में निकालें। ये इस तरह ध्यान से कीजिएगा, हाथ भी जल सकता है। ये देखें बाउल में निकाला है। ये बिल्कुल इस तरह तार की तरह बनता जा रहा है। तो हमारा ये बन गया है शीरा। अब हम इसमें डालेंगे 2 लीमू का अर्क, जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैंने डाल दिया है। चलिए अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से
اور ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے. اچھی طرح پہلے مکس کرنا ہے بہت اچھی طرح. شیرہ جتنا اچھا ہوگا جلیبیاں بھی اتنی ہی اچھی ہوں گی. شیرے کو نہ زیادہ گاڑھا کریں اور نہ ہی زیادہ پتلا. اب فلیم بند کر دیں گے. یہ دیکھیں اور اس کو پیسٹ کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے. اس کو اس طرح سے پکڑیں. میں اس کو کاٹ دوں گی کونا اس کا چھوٹا سا. اب بنائیں گے ہم جلیبیاں. یہ دیکھیں دھیان سے بناتے جائیں. ماشاءاللہ بہت اچھی پھول رہی ہیں. اس کو چمچ کے ساتھ پلٹتے رہیں تاکہ یہ بہت کرسپی اور اچھی بنے. جلیبیوں کو کرسپی بنانا ہے. اس طرح سے ہماری جلیبیاں کرسپی ہو گئی ہیں. دیکھیں اس کا رنگ بھی ریڈ اور بہت پیارا آیا ہے. اس کو ہم نکالیں گے اور شیرے میں ڈالیں گے. یہ دیکھیں اس کو اس طرح اچھی طرح شیرے میں ڈبو کے رکھنا ہے. یہ دیکھیں شیرے میں جتنی اچھی ڈبوئیں گے اس میں شیرہ اچھی طرح سے جلیبیوں میں مکس ہوگا تو جلیبیاں اور اتنی ہی زیادہ اچھی اور مزیدار بنیں گی. میں فی الحال دوسری جلیبیاں بنا رہی ہوں. جلیبیاں بن گئی. اب ہم اس کو سرو کریں گے. جلیبیاں بہت اچھی بنی ہیں. بہت ہی مزیدار ہے. میرے منہ میں ابھی سے پانی آ رہا ہے. ویسے میں نے پہلے تھوڑی سی چکھ لی تھی. اچھی بنی تھی بہت. آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کی جلیبیاں کیسی بنی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. میری ویڈیو کو شیئر کیجیے, لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.